हेलो बच्चों, वेलकम टू सेफ है। अभी हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से प्रॉपर्टी है एल्केन के बारे में। हालांकि हमने पहले ही देखा कि हाइड्रोजन एंड कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गैप जो है वो बहुत कम है। अब गैप बहुत कम है जिस वजह से इस पर चार्ज डेवलप तो होगा नहीं, और चार्ज डेवलप अगर नहीं हुआ तो ये ज़्यादा रिएक्टिव होगा नहीं, जिस वजह से इसको क्या नाम दिया जाता है, पैराफिन भी नाम दिया जाता है, ताकि उसे अनरिएक्टिव बोला जाए। एज ऑलरेडी मेंशन्स, एल्केन्स आर जनरली इनर्ट टुवर्ड एसिड बेस ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। पहले ही हमने देख लिया कि ये जो एल्केन है ना, वो एसिड हो, बेस हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, रिड्यूसिंग एजेंट हो, किसी भी प्रकार का हो, उसके साथ ये रिएक्शंस नहीं करते हैं। हाउएवर दे अंडरगो द रिएक्शंस अंडर सर्टेन कंडीशंस, और इसके साथ कुछ कंडीशंस लगाया जाए, कुछ थोड़ा सा हीट दिया जाए, कुछ इसे भड़काया जाए, जिस वजह से ये क्या कर सके, रिएक्शन कर सके। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रिएक्शंस हम लोग देखते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आपको याद रखना है कि एल्केन जो है वो रिएक्शन देना पसंद नहीं करता है, तो अगर आप उसे करवाना चाहते हैं तो कुछ स्पेशल कंडीशंस उसे प्रोवाइड करिए। One or more hydrogen atom of alkane can be replaced by halogens, नाइट्रो ग्रुप और सल्फोनिक ग्रुप्स, है ना। एक या एक से ज़्यादा हाइड्रोजन ग्रुप जो है वो एल्केन का आप हटा सकते हैं, किसके बदले, है ना, हेलोजन के बदले, नाइट्रो ग्रुप के बदले, या फिर सल्फोनिक एसिड ग्रुप के बदले। ठीक, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें हमें पढ़ना है किसके बारे में, हेलोजिनेशंस के बारे में, जिसमें कि हम लोग क्या करेंगे, हेलोजन को ऐड करेंगे इसके बारे में। आप इसमें नाइट्रो ग्रुप ऐड कर सकते हैं, आप इसे सल्फोनिक एसिड यानी कि वो भी ऐड करते हैं, H2SO4 ऐड कर सकते हैं, NO2 ऐड कर सकते हैं। हमें अभी हेलोजिनेशंस के बारे में पढ़ना है। हेलोजिनेशंस टेक्स प्लेस आइदर एट हायर टेम्परेचर और इन प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, है ना। हेलोजिनेशंस देखिए, हमें पहले ही पता है कि एल्केन जो है वो रिएक्शंस तो करने वाले हैं नहीं, तो इसीलिए उसको क्या दिया जाएगा, आइदर एट हायर टेम्परेचर, आइदर एट हायर टेम्परेचर, आइदर एट हायर टेम्परेचर पे इसे रखिए, है ना, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड अल्ट्रावायलेट और हायर टेम्परेचर 573 टू 773 केल्विन है, 573 से 773 केल्विन है यहाँ पे, है ना। इन द प्रेजेंस ऑफ डिफ्यूज सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट, डिफ्यूज सनलाइट या फिर अल्ट्रावायलेट जो होते हैं ना, वो दे दे ताकि इसमें क्या हो, एनर्जी ज़्यादा मिले और ये अपने बॉन्ड को ब्रेकिंग एंड मेकिंग दोनों काम कर सके। इसमें क्या बता रहा है, लोअर एल्केन्स डू नॉट अंडरगो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शन। जो लोअर एल्केन है वो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जो लोअर एल्केन्स है वो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दिस रिएक्शंस इन विच हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एल्केन इज सब्स्टिट्यूटेड नॉन एज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इसमें जो हाइड्रोजन एटम है वो सब्स्टिट्यूट हो जाते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एज एन एग्जांपल ऑफ क्लोरिनेशंस ऑफ मीथेन आर गिवन, वो दे रखा है यहाँ पे। सबसे पहले क्या किया गया यहाँ पे, यहाँ पर फिर एनसीईआरटी में थोड़ी सी गड़बड़ी है, यहाँ पर CH2 नहीं, यहाँ पे CH4 लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, मिथाइल लिया, और मिथाइल के अंदर क्या किया, Cl एंड HMu को दिया। HMu क्या हुआ, हीट हुआ, एनर्जी हुआ, ठीक है, जिससे क्या बना, क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हुआ और HCl का फॉर्मेशन हो गया। अब इस क्लोरोमीथेन को फिर से क्या किया गया, HMu दिया गया, है ना, तो उससे क्या बना, CH2Cl2 का फॉर्मेशन हो गया, है ना। उससे फिर क्या हुआ, उसमें एक HMu डालो तो CHCl3 का फॉर्मेशन हुआ, एंड उसमें क्या डालो, एक Cl2 डालो तो टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया। इस तरीके से धीरे धीरे करके, है ना, क्या बन गया, Cl2HCl, Cl2HCl, हाँ ठीक है। तो इससे क्या होना, टेट्राक्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन
हो गया। एंड अब इसमें क्या है, इथेन है, इथेन के अंदर भी Cl2H डाले तो वहाँ पर भी क्लोरो इथेन का क्या हुआ, फॉर्मेशंस हो गया। तो इस तरीके के हमने देखे लोअर एल्केन जो हैं वो नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशंस सल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, बट क्लोरीन के हेलोजन के साथ तो सभी करते हैं। It is found that the rate of reactions of alkane with the F2Cl2Br2I2, जब रेट ऑफ रिएक्शंस हमने देखेंगे हेलोजन के साथ तो F2 का Cl2 का Br2I2 का ये रिएक्शन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। F2 इज़ द फास्टेस्ट, है ना। रेट ऑफ अब जो हाइड्रोजन हट रहा है, रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन ऑफ द एल्केन इज 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, है ना। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री हो तो अच्छे से हाइड्रोजनेशन हो जाएंगे, हेलोजिनेशन हो जाएंगे। और ऑफ F2Cl2Br2I2 अगर F2 रहेगा तो मोर वेजेस। फ्लोरिनेशन इज़ द टू वायलेंट टू बी कंट्रोल। फ्लोरिनेशन जो होते हैं टू वायलेंट मतलब कि बहुत ज़्यादा स्पीड में हो जाते हैं। आयोडीनेशन इज़ द वेरी स्लो एंड ए रिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे जब आयोडीनेशंस कराते हैं तो वो क्या होते हैं, एक तो बहुत स्लो हैं, साथ साथ रिवर्सिबल रिएक्शंस भी है। इट कैन बी कैरीड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि HiO3 एंड HNO3, है ना। HiO3 या फिर HNO3 जो हो वो रहे। अब इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो क्यों यूज़ करते हैं, देखिए I- जो है वो सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। I- क्या है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये रिएक्शंस क्या हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन है और प्रोडक्ट साइड में HI है तो ये क्या करेगा, बैकवर्ड जाना चाहेगा, है ना, बैकवर्ड जाना चाहेगा। अगर इसमें ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर इसमें हमने कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिला दिया, ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट एक साथ तो रह ही नहीं सकते, है ना। तो इसमें क्या होगा, HiO3 और 5HI मिलके 3I2N 3H2O का फॉर्मेशन कर देगा। अब ये फॉर्मेशन हो जाने के बदले क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट जो होगा वो कम हो जाएगा और लीच-एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो मिलना ज़्यादा हो जाएगा, प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हेलोजिनेशन इज सपोज टू बी प्रोसेस्ड बाय अ फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग 3 स्टेप्स, नेमली इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड टर्मिनेशन रिएक्शंस। यहाँ पे हमने बताया, यहाँ पे ये बता रखा है कि हेलोजिनेशंस जो हैं वो क्या है, फ्री रेडिकल मैकेनिज़म्स के थ्रू होते हैं, जिसमें 3 स्टेप है, 3 मैकेनिज्म 3 स्टेप्स में है। पहला इनिशिएशन, प्रोपागेशन एंड तीसरा टर्मिनेशंस। तो इनिशिएशंस का बात करते हैं। द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और हीट। जब लाइट और हीट के प्रेजेंस में जो Cl2 मॉलिक्यूल है या फिर हेलोजन मॉलिक्यूल है उसमें क्या होगा, होमोलाइसिस होगा। और हमें पता है जब भी होमोलाइसिस होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे, है ना। द Cl-Cl बॉन्ड इज वीकर देन Cc एंड CH बॉन्ड एंड हेंस द इजीएस्ट टू ब्रेक। अब क्या है, उसमें जो मीडियम हमने ले रखा है उसमें क्या है, कार्बन हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। तो एल्केन के अंदर क्या है, कार्बन कार्बन बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना। एंड दो Cl2 डाल रखा है तो Cl-Cl बॉन्ड है। तो इन सभी में हमें पाया गया कि जो Cl-Cl का बॉन्ड है वो क्या है, वीक है, वो क्या है, वीक है एज कम्पेयर टू कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन का। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है, जब हम लोग डिफ्यूज गैस दे रहे हैं तो वहाँ पे क्यों Cl-Cl का बॉन्ड टूटता है। Cl-Cl का बॉन्ड इसीलिए टूटता है क्योंकि Cl-Cl का बॉन्ड जो है वो Cc एंड CH के बॉन्ड से क्या है, वीक है। और उतने एनर्जी में Cl-Cl का बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाता है और उससे बनता है हमें, उससे क्या बनता है, Cl-Cl का जब क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हमें यहाँ पे मिलता है। यहाँ पर फिर NCERT ने, एक्चुअली NCERT में, ऑर्गेनिक NCERT में थोड़ा सा तो दिक्कत है। यहाँ पर होमोलाइसिस हुआ तो यहाँ पर क्या हमें मिलेगा, Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल्स हमें देखने को मिलेगा, है ना। Cl फ्री रेडिकल एंड Cl फ्री रेडिकल हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में हम लोग जाते हैं प्रोपागेशंस। तो जो क्लोरीन फ्री रेडिकल्स हैं, जो क्लोरीन का फ्री रेडिकल्स जो हैं, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स अटैक द मीथेन मॉलिक्यूल्स एंड टेक द रिएक्शंस टू द फॉरवर्ड डायरेक्शन बाय ब्रेकिंग द CH बॉन्ड एंड जनरेट मिथाइल फ्री रेडिकल विद द फॉर्मेशन ऑफ HCl। वो क्या करेगा, एक हाइड्रोजन ले लेगा क्लोरीन का फ्री रेडिकल और उससे मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा। उसे क्या कर देगा, मिथाइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा। और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, ना कि कार्बोकैटायन के थ्रू हो रहा है।
ठीक है। एनसीईआरटी में कुछ कुछ दिक्कत हैं, वो हम लोग साथ में उसे सही करते चले जा रहे हैं। अब जो CH4 है वो Cl के साथ Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन किया, CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl का फॉर्मेशन कर दिया। अब मिथाइल फ्री रेडिकल भाई इंटरमीडिएट है, और इंटरमीडिएट कभी भी स्टेबल होता ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, द मिथाइल फ्री रेडिकल दस ऑब्टेन्ड अटैक द सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन टू फॉर्म द CH-Cl3 एंड लिबरेट द अनदर क्लोरीन। अब ये क्या करेगा, CH3 फ्री रेडिकल, उसने बोला तुमने मुझे फ्री रेडिकल बनाया, मैं तुम्हारे ही जो साथी है उसे रेडिकल बना दूंगा। उससे क्या किया, Cl ले लिया और दूसरा Cl फ्री रेडिकल बना दिया। फ्री रेडिकल्स बाय होमोलाइसिस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, और क्लोरीन का होमोलाइसिस होने से फिर से क्लोरीन का क्या हुआ, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। फिर से CH3 Cl एंड ऐसे करके फ्री रेडिकल्स तो बनते ही जा रहे थे, है ना। उसे क्या हुआ ना, फ्री रेडिकल बनते ही जा रहे थे। द क्लोरीन एंड द मिथाइल फ्री रेडिकल जनरेट एबव रिपीट स्टेप A एंड B जो होते हैं वो बार बार ऐसे रिपीट स्टेप होते जाएंगे रिस्पेक्टिवली, एंड देयर बाय सेटअप ए चेन ऑफ रिएक्शन, और ऐसे क्या हो जाएगा, एक रिएक्शन का चेन चलते जाएगा। वो फर्स्ट वाले सेकंड वाले को फ्री रेडिकल बनाएंगे, सेकंड वाले फिर फर्स्ट वाले को फ्री रेडिकल बनाएंगे, इस तरीके से चलते जाएगा। द प्रोपागेशन स्टेप A एंड द B आर दोज विच डायरेक्टली गिव द प्रिंसिपल प्रोडक्ट, वो क्या करेंगे, डायरेक्टली प्रिंसिपल प्रोडक्ट दे देंगे। जो बनते जाएंगे, जो हमें एल्काइल हैलाइड चाहिए वो एल्काइल हैलाइड हमारा बनता हुआ चला जाएगा, एल्काइल हैलाइड क्या होगा, बनता रह जाएगा। बट many other propagations steps are possible and may occur, उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। जैसा कि हमने देखा कि टेट्रा क्लोरोमीथेन का फॉर्मेशन हो गया था, है ना, जब मीथेन में हम लोगों ने क्लोरीन का एडिशन लगातार कराए, एक्सेस क्लोरीन लिया था, तो और भी तो रिएक्शंस जो होंगे वो होने लगेंगे। 2 such steps are given below in the highly halogenated product are formed, जिसमें कि हाईली हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट बनने की क्या हो जाएगी, पॉसिबिलिटी होगी, जहाँ पे एक हेलोजन नहीं एक से ज़्यादा हेलोजन भी हो सकते हैं। जैसे इसके पास एक हेलोजन पहले से, अब एक हेलोजन के साथ और लेके CH2 फ्री रेडिकल एंड HCl का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये CH2Cl क्या करेगा, फिर से एक क्लोरीन को लेगा और यहाँ पे CH2Cl2 का फॉर्मेशन कर लेगा, एक फ्री रेडिकल यहाँ पे छोड़ देगा। इसके बाद आता है टर्मिनेशन, थर्ड प्रोसेस आता है क्या, टर्मिनेशन। टर्मिनेशंस में क्या है, द रिएक्शंस स्टॉप्स आफ्टर समटाइम्स ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ रिएक्टेंट एंड ड्यू टू द फॉलोइंग साइड रिएक्शन, है ना। उसके बाद क्या होता है, रिएक्टेंट ही खत्म हो जाता है, धीरे धीरे कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो गया, उसके बाद बचता है क्लोरीन फ्री रेडिकल मिलके क्लोरीन मॉलिक्यूल बना लेगा। CH3 फ्री रेडिकल मिलके क्या बना लेगा, एल्कीन बना लेगा, इथेन बना लेगा। CH3Cl एंड Cl मिलके CH3Cl का फॉर्मेशन कर लेगा, है ना। दो इतना गलत लिख रखा है ना, CH3 ये मिलकर ऐसा फॉर्मेशन कर लेगा। दो द C इन द CH3Cl द वन ऑफ द प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड बट फ्री रेडिकल्स आर कंज्यूम्स एंड द चेन इज टर्मिनेटेड। यहाँ पर एक प्रोडक्ट तो हमें मिला, लेकिन हमारा जो है जो चेन जो है वो टर्मिनेट कर गया। द एबव मैकेनिज्म हैव टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथेन एज ए बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। क्यों, ये जो है ना बाय प्रोडक्ट बाद में हमें मीथेन जो हमें इथेन जो देखने को, जब मीथेन का रिएक्शन कराए तो उसमें इथेन जो देखने को मिलता है वो इसी वजह से, टर्मिनेशन के वजह से हमें देखने को मिलता है। उसके बाद सेकेंड रिएक्शन हमने देखा, नाइट्रेशन करा सकते हैं, सल्फोनेशन करा सकते हैं एंड क्लोरीनेशन करा सकते हैं। ये हाइड्रोजन को हटा के NO2 लगा दो, H2SO4 लगा दो, या फिर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सभी लगा सकते हैं। बट उसमें हमें लोअर एल्केन जो है वो
नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशंस को सपोर्ट नहीं करता है, बाकी सभी चीज़ें करती है। उसके बाद दूसरा रिएक्शन हमने देखना है किसका, कंबशन रिएक्शंस हमें देखना है अभी। कंबशन रिएक्शंस में क्या है, एल्केन ऑन हीटिंग, कंबशन रिएक्शंस में क्या है, alkane on heating in the presence of air or dioxygen the completely oxidized to the carbon dioxide and water with the evolution of large amount of heat। combustion reactions हम लोगों ने पहले भी देख रखा है कि जब यहाँ पर एल्केन लिया गया है और उसमें O2 डालेंगे तो CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होगा और हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन है। देख लीजिए, एक मीथेन से क्या बना है, -980 किलो जूल एक मोल से, है ना, -890 किलो जूल पर मोल जो है वो रिलीज़ हो रहा है यहाँ पे। द जनरल कंबशन इक्वेशन फॉर द एनी एल्केन, यहाँ पर क्या हुआ, NCnH2n 3n+1, यहाँ पर इस तरह के रिएक्शंस आपको याद करने होंगे। और इसका एक और अल्टरनेट यह है, जहाँ पे अगर द CxHy होगा तो यहाँ पे H2O2 कितना हो जाएगा, x + y/4 O2 दे दो तो इससे बनेगा XCO2 + y/2 H2O का फॉर्मेशन होगा। ऐसे तो मैं याद करता हूँ, बाकी आप ये भी याद रख सकते हैं कि उसमें कितने मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगेंगे, कितने मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और कितने मोल्स ऑफ H2O का फॉर्मेशन होगा। ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट ड्यूरिंग द कंबशन अल्केन इज यूज एज द फ्यूल। क्यों इसे फ्यूल की तरह यूज करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ अल्केन विद द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर और द ऑक्सीजन, कार्बन ब्लैक इज फॉर्म विच इज यूज टू मैन्युफैक्चर ऑफ इंक, प्रिंटर इंक एंड द ब्लैक पिगमेंट एंड एज ए फिल्टर्स, है ना। इसे कार्बन की तरह, कार्बन को अगर अच्छे से नहीं जलाया गया तो उससे क्या होना है, कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन हो सकता है। और कार्बन ब्लैक का फॉर्मेशन जो होगा इनकम्प्लीट कम्बशंस में, उसका यूज़ हम लोग अलग अलग जगह पे कर सकते हैं, जैसे कि इंक बनाने में, प्रिंटर का इंक बनाने में, ब्लैक पिगमेंट बनाने में एंड फिल्टर का। उसके बाद थर्ड आता है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशंस, है ना। दो हमने देखा, इनका पहला तो कम्बशन करा दो, पहला उसको क्लोरीनेशन, नाइट्रेशन यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखा, दूसरा देखा उसमें ऑक्सीडेशन कराओ, और तीसरा रिएक्शन है एल्केन का, वो है कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। अल्केन ऑन द हीटिंग विद द रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन्स और द एयर एट हाई प्रेशर इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट गिव द वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट, है ना। रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन का सप्लाई कैसा होना चाहिए, रेगुलेटेड सप्लाई ऑफ डाइऑक्सीजन्स और एयर इन द हाई प्रेशर, है ना, कितने हाई प्रेशर्स के अंदर, और सूटेबल कैटलिस्ट डालना। तो यहाँ पे देखिए 2 मोल दिया CH4, 1 मोल O2 एंड Cu 523 केल्विन टेम्परेचर एंड 100 में यहाँ पे क्या बनाएगा, मिथेनॉल का फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पे हमें याद रखना है कि वो कौन सा जो है रिएजेंट, वो कौन सा जो है कैटलिस्ट लिया जा रहा है। जिस यहाँ पर कॉपर लेंगे तो अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा, है ना। MO2O3 लेंगे तो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा, MO2O3 लेंगे तो क्या होगा, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। एंड CH3 C++OMN लेंगे तो क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा। तो क्या होगा, एसिड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। ऑर्डिनरी एल्केन्स resist oxidation but alkane having tertiary hydrogen atom can oxidize to corresponding alcohol by potassium permanganate। जो ऑर्डिनरी एल्केन है ना, रेसिस्ट ऑक्सीडेशन, वो ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। वो क्या करेगा, ऑक्सीडेशन को रेसिस्ट करेगा। बट एल्केन्स हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन, वो एल्केन जिसके पास टर्सरी हाइड्रोजन है, कैन ऑक्सीडाइज टू करस्पॉन्डिंग अल्कोहल, वो क्या हो सकते हैं, अल्कोहल, करस्पॉन्डिंग अल्कोहल। जैसे टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी एल्केन है तो वो क्या करेगा, टर्सरी अल्कोहल में बदल जाएगा बाय पोटेशियम परमैंगनेट। किसके मदद से, पोटेशियम परमैंगनेट के मदद से, है ना, किसके मदद से, पोटेशियम परमैंगनेट के मदद से वो क्या होगा, अल्कोहल में बदल जाएगा। इसके बाद चौथा आता है 4th नंबर में आइसोमराइजेशंस। 4th नंबर में एन नॉर्मल अल्केन ऑन हीटिंग विद द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस आइसोमराइज टू द ब्रांच चेन आइसोमर। जब नॉर्मल अल्केन हो और उसमें एनहाइड्रस AlCl3 या HCl का यूज करें
तो वो क्या हो गए, ब्रांच चेन आइसोमर में क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। मेजर प्रोडक्ट आर गिवन बिलो, सम माइनर प्रोडक्ट आर ऑल्सो पॉसिबल विच कैन थिंक ओवर। माइनर प्रोडक्ट आर जनरली नॉट रिपोर्टेड इन ऑर्गेनिक रिएक्शन। माइनर प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक रिएक्शंस में उतने ज़्यादा वैल्यू नहीं दिए जाते हैं। जब एनहाइड्रस AlCl3 और HCl का यूज़ करोगे तो स्ट्रेट नॉर्मल एंड ब्रांच चेन में क्या हो जाएंगे, आपको देखने को मिल जाएंगे उसमें आइसोमराइजेशंस। उसके बाद 5वां एग्जाम्पल है इसका एरोमेटाइजेशंस रिएक्शंस का। एरोमेटाइजेशंस रिएक्शंस भी होते हैं। नॉर्मल अल्केन हैविंग द 6 और द मोर कार्बन ऑन हीटिंग विद द 773 एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स in the presence of oxide of vanadium, molybdenum or chromium supported over alumina get dehydrogenated and cyclized to benzene and its homologous, है ना। इसमें कंडीशंस दे रखा, हमें पहले ही पता है कि एल्केन ऐसे मानने वाला है नहीं, तो उससे अगर आपको एरोमेटिक कंपाउंड बनाना है तो जैसे 6 कार्बन मिनिमम होने चाहिए, उससे ज़्यादा कार्बन हो, है ना। हैविंग द 6 और मोर कार्बन, 6 कार्बन या फिर उससे ज़्यादा कार्बन हो, जिसको हीट करना है 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। अब उसको कैटलिस्ट कौन कौन चाहिए, तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम या मोलिब्डेनम या क्रोमियम। वेनेडियम का ऑक्साइड दे दो, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड दे दो या क्रोमियम का ऑक्साइड दे दो, इन तीनों का ऑक्साइड दे दो, है ना, तीनों में से किसी का ऑक्साइड दे दो। सपोर्टेड ओवर एलुमिना, है ना, और किसके साथ हो, एल्यूमिनियम के साथ इसका ऑक्साइड दे दो। गेट हाइड्रोजिनेटेड, उससे क्या होगा, डीहाइड्रोजिनेटेड होगा, मतलब डीहाइड्रोजिनेशंस होंगे, H2 रिलीज हो जाएंगे और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। एंड साइकिलाइज टू बेंजीन, और ये साइकिल का फॉर्मेशन करेगा ताकि बेंजीन बन जाए या फिर बेंजीन का होमोलोगस बन जाए। दिस रिएक्शन इज नोन एज एरोमेटाइजेशंस और रीफॉर्मिंग, और इस रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, एरोमेटाइजेशंस बोल दो या फिर रीफॉर्मिंग रिएक्शंस बोल दो। एरोमेटाइजेशन या फिर रीफॉर्मिंग रिएक्शंस बोल दो। Cr2O3 V2O5 MO2O3 इन द प्रेजेंस ऑफ एलुमिना, है ना, 773 एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दे दो, बेंजीन का फॉर्मेशंस करके आपको दे देगा। टॉल्विन इज द मिथाइल डेरिवेटिव ऑफ द बेंजीन्स विच आर द एल्केन सजेस्टेड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टॉल्विन, आप उसको देख सकते हैं। छठा रिएक्शन है इसका रिएक्शन विथ एस्टीम। मीथेन रिएक्ट विद द स्टीम एट 1273 केल्विन। 1273 केल्विन में मीथेन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेगा। इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट टू फॉर्म द कार्बन मोनोऑक्साइड एंड डाइहाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन होगा। दिस मेथड इज यूज टू इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। इसका क्या यूज़ कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है किसका, डाइहाइड्रोजन H2 बनाने का, ये क्या है, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है, ठीक है, 3H2 का फॉर्मेशन। उसके बाद आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस मीन्स ब्रेकडाउन वाला ये सेच आ गया ना। हायर अल्केन ऑन हीटिंग विद द हायर टेम्परेचर डिकम्पोज इनटू लोअर अल्केन एल्किन्स। लोअर अल्केन में भी बदल जाएगा, एल्किन में भी बदल जाएगा। सच डिकम्पोजिशन रिएक्शन इनटू ए स्मॉलर फ्रेगमेंट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट इज कॉल्ड पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग इसे बोलते हैं। जब इसे गर्म करेंगे 773 केल्विन तक इसे गर्म कर देंगे तो इससे क्या होगा, एल्केन का तो फॉर्मेशन होगा ही, एल्केन का फॉर्मेशन, एल्कीन का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाए, हो सकता है साथ में H2 गैस रिलीज हो जाए, है ना। एल्केन, एल्कीन, मीथेन, तो ब्रेक करते जाओ, H2 निकाल दो, एल्केन बना दो, एल्कीन बना दो। देखो यहाँ पर क्या है, एल्केन, ये क्या है, एल्कीन, है ना, एल्कीन बना दो, यहाँ पर H2 गैस जो होगा वो बन जाएगा। तो छोटे छोटे चीज़ें तो बनते रहेंगे। पायरोलिसिस ऑफ एल्केन इज बिलीव टू बी ए फ्री रेडिकल रिएक्शंस। पायरोलिसिस भी क्या है, एक तरह के फ्री रेडिकल रिएक्शंस के वजह से होता है, ऐसा बिलीव किया जाता है। प्रिपरेशंस ऑफ ऑयल गैस और द पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन और द पेट्रोल इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस। प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और द पेट्रोल गैस, है ना, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस एंड द पेट्रोल, प्रिपरेशन ऑफ ऑयल गैस और द पेट्रोल गैस फ्रॉम केरोसिन और पेट्रोल इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ पायरोलिसिस, उसमें पायरोलिसिस का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल डोडेकेन, यानी डोडेकेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ द केरोसिन ऑयल ऑन हीटिंग 973 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड द निकेल
गिव्स द मिक्सचर ऑफ हेप्टेन एंड पेंटेन। वो क्या दे सकता है, यहाँ पर NiPTPD एंड 973 केल्विन यहाँ पे रखा गया, तो हेप्टेन देगा, पेंटेन देगा और अदर प्रोडक्ट भी यहाँ पे दे सकता है। तो यहाँ भी कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है। तो जो भी देखे, सबसे देखिए पायरोलिसिस में कैटलिस्ट का यूज़ किया गया है ना, रिएक्शन विथ स्टीम में निकेल कैटलिस्ट का यूज़ किया गया, Cr2O3 B2O5 MO2O3 कैटलिस्ट का, प्रेशर का, टेम्परेचर का यूज़ किया गया है ना। आइसोमराइजेशन रिएक्शन में एनाइड्रस AlCl3 HCl का यूज़ किया गया, KMnO4 ऑक्सीडेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज़ किया गया। यहाँ पर कॉपर, MO2O3 CH3COO Mn कैटलिस्ट का यूज़ किया कंट्रोल ऑक्सीडेशन कराने के लिए है ना। ऑक्सीजनेशन किया गया है ना। उसके बाद कंबशन कराने के लिए ऑक्सीजन यहाँ पर। और बात करें तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस हो रहे थे उसके अंदर भी एनर्जी का यूज़ किया गया। देखिए एनर्जी, हीट, कैटलिस्ट का यूज़ करना क्यों पड़ा यहाँ पे, क्योंकि सिंपल रीज़न है, कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर अप्रोक्सीमेटली नॉन पोलर, जिस वजह से इसके पास चार्जेस नहीं है और चार्जेस नहीं होने के वजह से ये रिएक्शन देना पसंद नहीं करते हैं। और जब ये रिएक्शन नहीं देंगे तो और ज़बरदस्ती आप रिएक्शन करवाएंगे तो अलग से आपको इसे कुछ ना कुछ कैटलिस्ट दे दे, टेम्परेचर दे दे, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ेगा और यही है इसके लिए, ठीक है। और इसके आगे हम लोग केमिकल हो गया, फिजिकल हो गया, नोमेनक्लेचर्स हो गए, आगे हम लोग देखेंगे जिसमें कन्फर्मर्स पढ़ना है, एल्कीन पढ़ना है, एल्काइन पढ़ना है और भी चीज़ें पढ़ना है। इसके आगे हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू सो मच।